हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम धनंजय, आप देख रहे हो सेलिस्टार गेमिंग। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला था जिसमें मैंने पूछा था ऑडियंस से कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो यानी कि ये वाली वीडियो, इसमें मैं क्या टॉपिक रखूं इस वीडियो का। सो उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था एक ड्यूअल मॉनिटर सेटअप का और दूसरा ऑप्शन था एक सिंगल पीसी स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल या फिर एक स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल का। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने उसमें फर्स्ट ऑप्शन चूज किया जिसका नाम था ड्यूअल मॉनिटर सेटअप। सो वीडियो आ गई है भाई, ये है वीडियो और ये है मेरा ड्यूअल मॉनिटर सेटअप, जिसमें कि मेरा जो पहला मॉनिटर है वो है मेरी लैपटॉप की स्क्रीन एंड सेकंड मॉनिटर ये मेरा एडिशन है, HCL का मॉनिटर है ये। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि कैसे मैंने ड्यूअल मॉनिटर सेटअप किया है, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए इसके लिए आपको, और कैसे आप लोग एक बजट में, एक टाइट बजट में अपने लिए एक ड्यूअल मॉनिटर सेटअप बना सकते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, गेमिंग के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके मेरे को फॉलो कर लो। और भाई देखो, अगर तुम्हारा भी इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह वगैरह सब कुछ अभी तक चल रहा है तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। थोड़े लाइक्स भी बढ़ा लेते हैं अब वीडियो के। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो के नहीं, इस सेटअप के प्री रिक्विजिट्स यानी कि रिक्वायरमेंट्स की तरफ। ओके, सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेटअप को बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ी और आप लोगों को भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो पहली 2 जो रिक्वायरमेंट्स हो, तो मुझे लगता है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको साफ साफ समझ आ रही होंगी। पहली रिक्वायरमेंट है आपका एक लैपटॉप हो गया या फिर आपका CPU हो गया, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो। और सेकंड चीज़ है आपका एक मॉनिटर, जो चाहे अगर इसमें HDMI इनपुट हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर HDMI इनपुट नहीं भी है, VGA इनपुट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर डिस्प्ले पोर्ट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह से चला के बताएंगे, कैसे चलेगा हर तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। और तीसरी जो चीज़ है, अगर आपके में डायरेक्ट HDMI इनपुट है मॉनिटर में तब तो आपको चाहिए होगी एक HDMI टू HDMI केबल, जो कि आपके लैपटॉप में लग जाती है। अगर आपके इसमें मॉनिटर में HDMI इनपुट नहीं है यानी कि डिस्प्ले पोर्ट वगैरह है या फिर VGA पोर्ट इनपुट है, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा जो कि HDMI टू या तो VGA या फिर HDMI टू डिस्प्ले पोर्ट कन्वर्टर आपको एक चाहिए होगा। वो हार्डली 400-500 रुपये, मैक्स टू मैक्स 700 रुपये तक का आएगा। अमेजोन का जो मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये वाला जो मेरा कन्वर्टर है HDMI टू VGA कन्वर्टर है, इसका जो मैंने लिंक है, बेस्ट बाय लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको सेम सेटअप ट्राई करना है या फिर अगर आप सेम सेटअप बनाने की सोच रहे हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो। भाई का एफिलिएट लिंक है, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा और आप लोगों को प्रोडक्ट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई गाइस आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पहले से चाहिए इस सेटअप को बनाने के लिए, या फिर ऐसा अपना कोई भी सेटअप बनाने के लिए, ड्यूअल मॉनिटर सेटअप बनाने के लिए। तो मैं बताता हूँ कि कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो उसके लिए करते हैं कैमरा एंगल को थोड़ा सा चेंज। ओके, सो गाइस, मैंने यहाँ पर कैमरा एंगल कर लिया चेंज और कैमरे को पकड़ लिया हाथ में, ताकि आप लोगों को अच्छे से बता सकूँ कि कैसे आपको कनेक्शंस वगैरह करने हैं। सो सबसे पहली बात यार देखो, यहाँ पे हमारा लैपटॉप है, साथ में हमारा मॉनिटर है। ये जो मॉनिटर है मेरा, ये मॉनिटर मेरा काफ़ी पुराना मॉनिटर है। जब मैं 5th-6th क्लास में था, जो मेरा पहला PC था उसका मॉनिटर है ये, और अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसी को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके एज अ सेकंड डिस्प्ले यूज़ करता हूँ गेमिंग में, और प्रोडक्टिविटी जैसे कि कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह में यूज़ करता हूँ, या फिर अपना नॉर्मल मीडिया कंजम्पशन में, ठीक है। उसके बाद अपना मेरा जो ये मॉनिटर है, इसके अंदर HDMI पोर्ट या फिर डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, तो मुझे ये VGA टू VGA केबल यूज़ करनी पड़ती है। और उसके साथ हमारी आ जाती है पावर कॉर्ड यहाँ पे। तो पावर कॉर्ड जिनको पता होगा, जिनके पास PC होंगे, उनको इन पावर कॉर्ड्स का पूरा पता होगा, ठीक है। उसके बाद यार देखो, एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो है हमारा ये कन्वर्टर, क्योंकि मेरे लैपटॉप में कोई भी VGA आउट पोर्ट नहीं है। तो ये कन्वर्टर है HDMI टू VGA कन्वर्टर है, और ये नॉर्मली अमेजोन वगैरह पे आपको मिल जाएगा 400 से 500 रुपये का। 200-300 रुपये वाले भी यहाँ पर यार उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, स्क्रीन टीयरिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैं कहूँगा कि इस टाइप का ले लो तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मतलब मेरे लिंक से लोगे तो भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा आगे वाले आने वाली वीडियोज़ के लिए। तो चलो फटाफट से इसके कनेक्शंस वगैरह करते हैं। एक बार मैंने पूरा खोल लिया था ताकि आपको बताऊं कि कैसे कैसे करना है। तो अब देखो क्या करना है, इसका एक सिरा VGA केबल का जाएगा आपके इस अडेप्टर के अंदर, और दूसरा जो एंड है वो जाएगा आपके इधर मॉनिटर के नीचे वाली साइड पे होता है पोर्ट, होता है VGA पोर्ट, वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है, सबको पता ही होगा, तो वहाँ लगेगा। उसके बाद पावर कॉर्ड है, ये पावर कॉर्ड अपनी एक मॉनिटर के नीचे लगेगी और दूसरा एंड लगेगा हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड में। फिर उसके बाद जो हमारा ये HDMI का कनेक्टर है, इसका जो एक पॉइंट है
ये हमारे लगेगा लैपटॉप के HDMI पोर्ट में। ये रहा जी HDMI पोर्ट है यहाँ पे, तो इस HDMI पोर्ट में कनेक्ट हो जाएगा। अभी इनको करता हूँ कनेक्शंस को और उसके बाद वापस से रिज्यूम करता हूँ। जब इसको लगाऊंगा लैपटॉप में उस टाइम पे दिखाऊंगा आपको कि क्या होता है। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने कनेक्शंस मोस्टली कर लिए। यहाँ पर मैंने एक VGA केबल के एक एंड को लगा दिया अपने इस कनेक्टर में, VGA टू HDMI कनेक्टर में। दूसरे एंड को मैंने लगा दिया यहाँ पे मॉनिटर में अपने, और मॉनिटर में अब लाइट जल रही है क्योंकि जो पावर कॉर्ड थी उसको मैंने मॉनिटर में लगा के और मेरे इसमें एक्सटेंशन बोर्ड में प्लग इन कर दिया है। सो अभी अपने को क्या काम करना है, अपने को HDMI कनेक्टर का जो HDMI एंड है इसको लगाना है अपने लैपटॉप में। सो इसको लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि कभी कभी ना ये सही से लगता नहीं है, तो डिटेक्ट नहीं करेगा कभी कभी आपके सेकंड डिस्प्ले को, बट कभी कभी एक बार में लग जाता है अच्छे से, जैसे कि मेरा लग गया। तो आप देख सकते हो कि सेकंड डिस्प्ले पे यहाँ पर ये आइकन्स आने लग गए नीचे और सब कुछ आने लग गया है। तो इसका मतलब है कि आपका ये HDMI टू VGA पोर्ट कन्वर्टर अच्छे से काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने मॉनिटर को एज ए सेकंड डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। अब देखो बात क्या होती है, हम कुछ सेटिंग्स होती हैं इसमें जो हमें चेंज करनी होती हैं ऐसे डिस्प्ले बनाने के लिए कि आप इधर से सीधा इधर वाले पे माउस को ड्रैग कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ से मेरे लैपटॉप की स्क्रीन से सीधा मैं मॉनिटर की स्क्रीन पे माउस ला पा रहा हूँ। तो इन सेटिंग्स का मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। तो जूम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके सो गाइस, अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन सीधा दिख रही होगी। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे और फिर जाओगे डिस्प्ले सेटिंग्स में। जब हम डिस्प्ले सेटिंग्स में जाते हैं तो जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक ही पोर्शन दिखाता है, एक ही स्क्रीन दिखाता है। बट अभी आपने क्योंकि सेकंड डिस्प्ले कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर ये 2 डिस्प्ले दिखाएगा। अब इसमें जब आप नीचे आते हो ना तो ये आता है, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि मल्टीपल डिस्प्लेज का। इस मल्टीपल डिस्प्लेज में बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेलेक्ट होता है डुप्लीकेट दीज डिस्प्लेज। जब ये ऑप्शन सेलेक्टेड होता है तो क्या होता है, देखो सेम टू सेम चलता है आपके दोनों स्क्रीन के ऊपर। अब हमें ये सेम टू सेम नहीं रखना है, हमें एक्सटेंड करना है इस डिस्प्ले को। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्सटेंड दीज डिस्प्लेज। ये आपको चेंज कर लेना है और इससे आप ऐसे मेरी तरह माउस इधर से उधर ले जा पाओगे और बढ़िया डुअल मॉनिटर सेटअप का मजा ले पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद और सेटिंग्स में आपको देखना है कि आपका रेजोल्यूशन वगैरह सही है, कि आपके जो मॉनिटर का रेजोल्यूशन है वो आपका जो इनपुट रेजोल्यूशन आ रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब जैसे मेरा मॉनिटर फुल HD नहीं है, ये 1366x768 पिक्सल्स का जो मॉनिटर है वो है, ये इस रेजोल्यूशन का है। तो मेरे को ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मेरा यहाँ पर आउटपुट रेजोल्यूशन है जो मेरे लैपटॉप से जा रहा है वो यहाँ पर 1366x768 का ही हो। अगर इससे ज़्यादा का होगा तो जो मॉनिटर है वो इनपुट नॉट सपोर्टेड दिखाएगा या फिर ब्लैक स्क्रीन दिखाएगा बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे नीचे, तो मैं इसको थोड़ा रिकमेंडेड में रखता हूँ और बढ़िया चलता है। बाकी अगर आप गेमिंग करते हो, मेरी स्ट्रीमिंग वगैरह देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ भाई सही चलता है, मॉनिटर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और चलो करते हैं वापस से कैमरा एंगल को चेंज और करते हैं कुछ आपसे बातें। ओके सो गाइस, ये था मेरा डुअल मॉनिटर जो सेटअप है। अभी केबल मैनेजमेंट मैंने करी नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं इस वीडियो के बाद समेट के और अच्छे से केबल मैनेज कर लूँगा। बट ये था मेरा जो मैं डुअल मॉनिटर सेटअप यूज़ करता हूँ। अगर इन फ्यूचर में अपग्रेड करूँगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा कि क्या मैंने अपग्रेड्स किए हैं। बट हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा डुअल मॉनिटर सेटअप करते वक्त कि जो आपका लैपटॉप है इसमें एक डेडिकेटेड GPU होना चाहिए, यानी कि एक ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। क्योंकि जो आपका HDMI पोर्ट होता है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपके GPU से कनेक्टेड होता है और उस पर एक रेंडरिंग लोड बढ़ता है। तो अगर आपके लैपटॉप में एक GPU है और एक अच्छा GPU है तो आप एक अच्छा एक्सटर्नल मॉनिटर यूज कर सकते हो। बट अगर आपके लैपटॉप में एक अच्छा GPU नहीं है और आप हैवी गेमिंग वगैरह करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप एक्सटर्नल मॉनिटर यूज मत करो, क्योंकि उससे आपके GPU के ऊपर एक एडिशनल लोड बढ़ता है, एक एडिशनल रेंडरिंग लोड बढ़ता है, जिससे कि जो आपका गेम का परफॉर्मेंस है और जो स्ट्रीमिंग का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा और थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे आने वाले टाइम में। थर्मल थ्रॉटलिंग की प्रॉब्लम्स आएंगी या फिर परफॉर्मेंस ड्रॉप की प्रॉब्लम्स आएंगी गेम खेलते वक्त, या फिर FPS ड्रॉप्स आएंगे। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आपके पास एक अच्छा GPU नहीं है तो आप नॉर्मल सिंगल स्क्रीन में खेलो। अदरवाइज अगर आपके पास एक बहुत अच्छा GPU है, CPU है, अच्छा PC सब कुछ है, तो भाई एक क्यों आप 2 डिस्प्ले भी लगा सकते हो। उसके लिए भी ऐसे ही करना है, एक आपने HDMI टू VGA कन्वर्टर ले लिया, एक आप कुछ और कन्वर्टर ले सकते हो। USB-C के भी आजकल बहुत सारे कन्वर्टर्स आ रहे हैं, USB-C टू HDMI या फिर USB-C टू VGA, कोई सा भी आप कन्वर्टर यूज करके बड़े आराम से अपना डुअल मॉनिटर सेटअप बना सकते हो। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे हेडफोन्स यानी कि Redgear Cosmo 7.1 जो मैंने अभी नए लिए हैं
उनकी अगर आपने अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो इधर या इधर किसी एक साइड में टॉप कॉर्नर में आई बटन में मैंने डाल दिया है लिंक, उसको जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स बताओ अगर मैं इसमें कुछ इस वीडियो में कुछ और डाल सकता था या फिर कुछ मेरे को एडिशंस करने चाहिए यूट्यूब पे, उन सब चीज़ों में। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़, अभी आज इस वीडियो के बाद मैं इंस्टाग्राम पे एक पोल डालूंगा जिसमें पूछूंगा कि भाई अगली वीडियो में क्या टॉपिक पे बनाई जाए। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट से जाके फॉलो कर लो ताकि आप लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सको भाई की अगली वीडियो में। और सपोर्ट तो आप लोग करते ही रहते हो, तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में या फिर अगली लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए गाइस देखते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।